तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिक्शनरी के बारे में। हम फर्दर डिक्शनरी को एक्सटेंड करते हैं। तो हम लोग डिक्शनरी को डिलीट करना, इंसर्ट करना देख रहे थे, हमने ये देखा था। अब इसके अंदर हम डिक्शनरी एक बनाते हैं। पर्सन के अकॉर्डिंगली मैंने 2 रखवाया है, कैट के अकॉर्डिंगली 4, स्पाइडर के अकॉर्डिंगली 8। लेट से मेरे पास 2 लोग थे, ठीक है। कैट थी मेरे पास 4 थी, स्पाइडर थे मेरे पास 8 थे, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं लूप के थ्रू चलाना चाहूँ, डिक्शनरी को प्रिंट करवाना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा फॉर एनिमल इन डी। एनिमल की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आई वो वाला है कि जो आई ट्रेट करेगा किसके अंदर, डी के अंदर, डिक्शनरी में। अब डी के आगे आपने आई लिख दो या एनिमल लिख दो, ये वाला, ठीक है। अब ये ये क्या करेगा, ये आपको हर आई के परसेंट के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू रिटर्न करना शुरू कर देगा, ई के अकॉर्डिंगली, जो कि आपके पास लेग्स के अंदर आ जाएगी। ऐसा ही है। और एनिमल्स के अंदर आपके पास आ रहा होगा ये पर्सन, कैट और स्पाइडर, ठीक है। और लेग्स के अंदर आपके पास उनकी वैल्यूज़ पड़ी होंगी। तो आप चाहते हो कि हर पर्सन और उसके साथ उसकी वैल्यू प्रिंट हो, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। पहले जब आप डी एनिमल करते थे तो सिर्फ वैल्यू प्रिंट होती थी ना। तो अब आप इस की को भी प्रिंट करवाना चाह रहे हो। ये जो पर्सन, कैट और स्पाइडर की है और आगे उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 2, 4 और 8, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है मेरे पास इसी तरह से सेम, उसको मैंने इस तरह से प्रिंट करवाया हुआ है। लेग्स इज इक्वल टू डी एनिमल, ये भी उसी तरह से ही है कि मैं इसके अंदर कर रहा हूँ कि इफ़ लेग्स डबल इक्वल टू 2, ठीक है। जिसकी 2 टांगे हैं उसको प्रिंट करवा दो, तो उसने मुझे परसेंट प्रिंट करवा दिया। अब ये डिक्शनरी में लिखा था कि पर्सन की 2 लेग्स हैं, कैट की 4 लेग्स है, स्पाइडर की 8 लेग्स हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से मैंने उनको प्रिंट करवा लिया। अब मैं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ वो वाले बंदे चाहिए जिनकी सिर्फ 2 टांगे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेग्स के अंदर फेच करूँगा उसकी वैल्यू डी एनिमल के, ये जो आई ट्रेट कर रही है, इसकी जगह पे आप आई भी लिख सकते हैं ताकि इसको आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से डी आई, ठीक है। उसने लेग्स को के अंदर आ गया 2, इधर 2 आ गया। फर्स्ट आइटेशन में जैसे ही 2 डबल इक्वल इक्वल टू 2 हुआ तो उसने मुझे परसेंट को प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे मेरे पास 4 है। जैसे ही लेग्स के अंदर यहाँ से 4 आएगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो प्रिंट नहीं करवाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है इवन नंबर का कोड। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि x इन नम्स में मेरे पास कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। अगर तो वो नंबर का मोड 2 से आ जाए, अगर तो वो नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर मेरे पास रखवा दो, ठीक है। ई स्क्वायर एक मैं रखवा रहा हूँ ई स्क्वायर के अंदर, मतलब हर की के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 0 पे पहले 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से हर की के अकॉर्डिंगली मैं एक, अगर तो वो नंबर इवन है तो उसका मैं स्क्वायर स्टोर करवा रहा हूँ ई स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ई स्क्वायर मेरे पास ये डिक्शनरी थी। उसके बाद जब मैंने लूप से बाहर निकल के ई स्क्वायर को प्रिंट करवाया तो उसने मुझे बता दिया जी 0 था पहला नंबर, ठीक है। और इसी तरह से वो फर्दर आगे चलता गया। तो इसी तरह से ये 2, 3, 4 जो भी उसको इवन लगा उसका स्क्वायर डिक्शनरी में स्टोर करवा दो, यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट में सेट्स की। सेट्स में क्या चीज़ें हैं मेरे पास, मैंने एक एनिमल्स के नाम से बनाया है सेट, जिसके अंदर मेरे पास कैट और डॉग पड़े हैं। तो ये उसी तरह से कि प्रिंट कैट इन एनिमल्स, क्या एनिमल्स के इस सेट के अंदर कैट एग्जिस्ट करती है, तो उसने कह दिया ट्रू, उसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। फ़िश एग्जिस्ट करती है एनिमल्स के अंदर, उसने फॉल्स प्रिंट करवा दी, क्योंकि मेरे पास इस सेट के अंदर कोई फ़िश नाम का स्ट्रिंग मौजूद नहीं है। अब मैंने इस सेट के अंदर एक फ़िश को ऐड करवाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसकी लेंथ चेक करने के लिए मुझे LEN लिखना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने इसकी लेंथ चेक की अब मेरे पास लेंथ 3 होगी। इसी तरह से अब आपने अगर रिमूव करवाना है इस कैट को इसके अंदर से, तो आप रिमूव कैट करवा सकते हैं और उसकी फिर लेंथ चेक करेंगे तो अब लेंथ कम हो के
3 से 2 पे हो गए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सेट का। सेट के अंदर मल्टीपल नेम्स हैं, इसमें आप ऐड कैसे करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये ऐड कैसे करवा सकते हैं, लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं और रिमूव कैसे करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन्यूमरेट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने सेट के इंडेक्सिंग करनी। इन्यूमरेट मैंने आपको बताया था कि हमें इंडेक्स का पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स पे हमारा कौन सा मतलब नाम पड़ा हुआ है। तो एनिमल्स का एक हमारे पास सेट है कैट डॉग फिश, और जब मैं इन्यूमरेट करवाता तो मुझे बता देता कि 0 इंडेक्स पे कैट पड़ा है, 1 पे डॉग पड़ा है, 2 पे फिश पड़ा है। इसी तरह से ये जो हमने पहले लिस्टिंग में भी ये काम कर चुके हैं इन्यूमरेट वाला, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। आई कोमा एनिमल्स इन इन्यूमरेट, ठीक है। आई के अंदर मेरे पास आ रहे इंडेक्स उसके, और एनिमल्स के अंदर ये नेम आ रहे, ठीक है, सेट्स के कैट डॉग और फिश। तो मैं इसको जब प्रिंट करवाऊँगा तो वो इस तरह से प्रिंट होगा। इसी तरह से आप मैथ की भी लाइब्रेरी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैथ की लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट की स्क्वायर रूट के लिए, और मैंने सिंपल SQRTI किया, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या करेगा, ये मैंने टाइप कास्ट किया हुआ है इंटीजर में ना। ये क्या कर रहा है, नम्स के अंदर से मेरे पास 2 रख उठाएगा और उस 2 के अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट लेगा और मेरे पास V में रखवा देगा और उसको प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो ये काम मैंने इसके अंदर किया हुआ है, स्क्वायर रूट की लाइब्रेरी यूज़ की है। तो अगर आप ये सेट के लेके नंबर ऑफ़ सेट्स ऑफ नंबर लेते हैं और उसके ऊपर कोई मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, और आप इस तरह से सेट पे के नंबर्स का स्क्वायर्स या कोई भी मैथ की दूसरी लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।